आज हम डिस्कशन करेंगे फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होती है, उस टॉपिक से आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मेरी जो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कशन किया है इवन फंक्शन क्या होती है, ऑड फंक्शन क्या होती है, ऑलरेडी मैं डिस्कशन किया है, उसको देख लेना। तो अभी जो डिस्कशन करूँगी फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन क्या होती है। फर्स्ट इसकी फोरियर सीरीज क्या होती है उसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बाद उसको डिस्कशन करेंगे केस 1 केस 2 से, जो फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन क्या होती है केस 1, फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन क्या होती है केस 2, उसको केस 1 केस 2 से उसको चेक करेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल थ्रो से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर सीरीज क्या होती है इसको डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, क्या होती है, लेट द फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज ए फोरियर सीरीज होगी इन द इंटरवल -π to +π। इस इंटरवल इज -π to +π। इफ एफ ऑफ एक्स क्या होती है भाई, द फोरियर सीरीज की फॉर्मूला a02 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, दिस फार्मूला ऑफ द फोरियर सीरीज फार्मूला, और इसको भी बोल सकते हैं ऑयलर्स फार्मूला। ठीक है, तो इसके a0 an bn क्या होती है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हो यार a0 इक्वल टू 1/π -π to π f of x dx इज इक्वल टू ये वाला जो लिमिट पॉइंट को -π to π को जब सिंपल लिमिट को कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन करके उसको 0 to π भी हो सकती है। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए एन सिमिलरली ए एन क्या होती है 1/π -2π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो बी एन क्या होती है 1/π -π to +π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। दिस टर्म फॉर्मूला ऑफ द फॉर ओवरऑल दिस फॉर्मूला ऑफ द फोरियर सीरीज। ये वाला फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन क्या होती है, फोरियर सीरीज ऑड फंक्शन क्या होती है। अभी इसको केस 1 केस 2 थ्रू से उसको चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन क्या होती है उसको डिस्कशन करेंगे केस 1 से। ठीक है, तो केस 1 क्या होती है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। जब एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन हो गई, जैसे कि दिस फॉर्म ऑफ द ऐसे वाला टर्म से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज द फॉर्म ऑफ द इवन फंक्शंस। ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में उसको देख लेना। ठीक है, इन इंटरवल -π to +π देन ऑल ऑफ द bn's आर 0। देखिए, जो फोरियर सीरीज में जो फोरियर सीरीज फार्मूला होती है उस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन क्या होती है, फोरियर सीरीज ऑड फंक्शन क्या होती है। ठीक है, तो जब कॉस फंक्शन एक्स स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन, जब दिस इफ ये वाला फॉर्म में कॉस एक्स इज इवन फंक्शन बट साइन फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। जब मेरे को इवन फंक्शन चाहिए तो ऑड फंक्शन कैंसिल करेंगे, तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो दिस बी एन दिस साइन एन एक्स की जो कोएफिशिएंट होती है बी एन इसको 0 करेंगे। देखिए, देन all bn's are 0 since the integrand in and the odd functions, the integrand and an odd functions। क्यों 0 करेंगे, दिस टर्म जैसे कि साइन एन एक्स इज ए ऑड फंक्शन, बट मेरे को इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन कुछ काम नहीं है तो उसको अभी मैं डिलीट क्या है कैंसिल करूँगी। दस द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, जब दिस फंक्शन में ए बी एन इक्वल टू 0 हो जाएगी तो दिस टर्म ए वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल 1 to infinity an cos n x क्या हो जाएगी, दिस टर्म ऑफ फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस। देखिए, दस द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स। जब फॉर्म कोसाइन फॉर्म हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो कोसाइन टर्म एंड इज नोन एज द फोरियर कोसाइन सीरीज। तो गिवन बाय तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। तो a0 क्या होती है, हो यार a0 इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स dx। तो an क्या होती है 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स cos nx। दिस टोटली फॉर्मूला बेस होती है दिस फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस। ठीक है, अभी जो डिस्कशन करूँगा केस 2 से फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन क्या होती है उसको मैं डिस्कशन करूँगी। ठीक है, केस 2, सपोज एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। Suppose f of x is a odd function, f of x is odd function means f of x is equal to x होती है, f of x is equal to sin x होती है। ये वाला टर्म क्या होती है, दिस फंक्शन इज ए ऑड फंक्शंस, इसको मैं बोलूँगी ऑड फंक्शंस। जब f of x इज ए ऑड फंक्शन हो जाएगी तो इंटरवल -π to π हो जाएगी, देन ऑल एन्स
देन ऑल एंड्स मीन्स किसके कोफिशिएंट, दिस टर्म ऑफ बी ए cos nx कोफिशिएंट, बट cos nx इज इवन फंक्शन। मेरे को जो फोरियर सीरीज पर ऑड फंक्शन में कोई इवन फंक्शन कोई काम नहीं है तो उसको कैंसिल करेंगे। कब कैंसिल करेंगे और कैसे कैंसिल करेंगे, जब ए एन इक्वल टू को ऑल ए एन इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस फंक्शन में वो वाला टर्म को इवन फंक्शन टर्म कैंसिल हो जाएगी। देन ऑल एंड्स विल बी 0 बिकॉज द इंटीग्रैंड इन एन इवन फंक्शन। क्यों 0 करेंगे, cos nx इज इवन फंक्शन, बट मेरे को फोरियर सीरीज पर ऑड फंक्शन चाहिए तो इवन फंक्शन को मैं कैंसिल करूंगी। ऑल्सो a0 इज 0 सिंस f of x इज ऑड फंक्शन। इसमें क्या होती है, एक एक्स्ट्रा टर्म 0 होती है। कौन सी टर्म, कांस्टेंट a0/2 होती है, इसको a0 को मैं 0 करूंगी। बाई कॉन्स ये वाला कंडीशन ओनली फोरियर सीरीज पर इवन ऑड फंक्शन में यूज होगी। Also a0 is a 0 since f of x is a odd function, thus the Fourier series of an odd functions contains only the sine term। जो फंक्शन क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज टू कन्वर्ट इज द साइन टर्म को, तो दिस टर्म ऑफ फोरियर सीरीज साइन टर्म्स हो जाएगी क्या है, कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स एंड इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो इज नोन एज फोरियर साइन सीरीज फंक्शंस इज गिवन बाय, इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो हियर बी एन क्या होती है, बी एन इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज द ओवरऑल ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शंस। ठीक है, अभी जो मैं क्लियर हो गया फोरियर सीरीज पर ऑड फंक्शन की, फोरियर सीरीज पर इवन फंक्शन क्या होती है, फोरियर सीरीज पर ऑड फंक्शन क्या होती है। अभी मैं उस टाइप से एक क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगी। तो क्या होती है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होती है expand the functions f of x is equal to π² 12 x² f of x is equal to π² 12 minus x² 4 in Fourier series in interval -π to +π। तो इसको सॉल्यूशन फर्स्ट इसको देखेंगे, ये जो क्वेश्चन से क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या होती है, क्वेश्चन क्या दिया है, कौन इंटरवल दिया है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो गिवन दैट तो क्या होती है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π² 12 माइनस x² 4 होती है, x² 4 होती है। तो फर्स्ट इसको क्लियर करेंगे। ये वाला जो फंक्शन होती है तो इवन फंक्शन ना ऑड फंक्शन, जब इवन फंक्शन सेटिस्फाई होगी तो उसको क्या करेंगे, फोरियर सीरीज पर इवन फंक्शन यूज करेंगे। जब ऑड फंक्शन को कन्वर्ट हो जाएगी तो फोरियर सीरीज पर ऑड फंक्शन को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, किससे इसको यूज करेंगे, ऑलरेडी मैं जो प्रीवियस वीडियो में इवन फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑड फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कशन किया है, उसको देख लेना। ठीक है, अभी मैं इसमें रफली बोल रहा हूँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब एफ ऑफ एक्स हो जाएगी तो इज ए इवन फंक्शंस। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगी तो ऑड फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक और की ट्रिक होती है, क्या होती है, जब x की पावर फंक्शन में x की पावर इवन फॉर्म में होगा तो फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, जब x की पावर ऑड फंक्शन होगा तो फंक्शन इज ए ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फंक्शन होती है इसमें क्या है, x की पावर इवन मीन्स 2 इज ए इवन नंबर, तो इसमें 2 होती है, तो ये दिस फंक्शन इज ए इवन फंक्शंस। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, द फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस। तो क्या होती है, तो गिवन दैट तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π² 12 माइनस x² 4। तो दिस फंक्शन ऑलरेडी मैंने चेक किया है, किससे इसको चेक करेंगे फॉर इवन की फंक्शन की ऑड फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इज ए इवन किससे होगा, सिंस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द फोरियर सीरीज रिड्यूस टू फोरियर कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय। तो फोरियर सीरीज पर कोसाइन सीरीज की फॉर्मूला क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल a0/2 प्लस समेशन n इक्वल 1 इन्फिनिटी an cos nx। ठीक है, ये वाला होती है फोरियर सीरीज पर कोसाइन सीरीज और फोरियर सीरीज पर इवन फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें a0 क्या होती है, a0 इज इक्वल टू 2/π, इसमें a0 फाइंड आउट करेंगे, an फाइंड आउट करेंगे, जो an वैल्यू और a0 वैल्यू क्या करेंगे, दिस इक्वेशन में जो पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, दिस टर्म सॉल्यूशन ऑफ द फोरियर सीरीज पर इवन फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि मेरे को दिया है एक्सपैंड द फंक्शंस, फंक्शन को एक्सपैंड करेंगे बाय द फोरियर सीरीज।
तो ए जीरो क्या होती है फॉर्मूला, ए जीरो इज इक्वल टू बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको जो लिमिट को सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगी, 0 रुपये टू बाई पाई 0 रुपये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 2 बाई पाई 0 रुपये, तो एफ ऑफ एक्स क्या होती है पाई स्क्वायर बाई 12, पाई स्क्वायर बाई ये वाला फंक्शन थे पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। तो 2 बाई पाई, तो इसको सेपरेटली करेंगे, 0 रुपये पाई स्क्वायर बाई 12 डी एक्स माइनस 0 रुपये एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। 2 बाई पाई स्क्वायर बाई 12, तो इसको आउटसाइड कांस्टेंट इज आउटसाइड, तो डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, 0 टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस 1/4 इज आउटसाइड, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स क्यू बाई 3 0 टू पाई। 2 बाई पाई स्क्वायर बाई 12 इज आउटसाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/4 1/3, तो 1/12 इज आउटसाइड, तो एक्स क्यू की 0 लिमिट अपर लिमिट 0 लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो 2 बाई पाई स्क्वायर बाई 12 इंटू पाई, तो पाई क्यू बाई 12 माइनस 1/12 पाई क्यू, तो पाई क्यू बाई 12 माइनस पाई क्यू बाई 12 कैंसल इज इक्वल टू 0, तो ए जीरो इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या फाइंड आउट करेंगे, एन क्या होती है, एन की फॉर्मूला एन इज इक्वल 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, कॉस एन एक्स डी एक्स, cos n x dx। तो a n इज इक्वल टू 2 बाई पाई 0 टू पाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज ए पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 cos n x dx। तो इधर इसको बाई द यूजिंग द बाई पार्ट्स रूल फार्मूला और लेबलेस रूल फार्मूला, तो इसको मैं बाई पार्ट्स रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड बाई द इटरेटिव रूल से इसको चेक करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। 2 बाई पाई इज ए कांस्टेंट आउटसाइड, तो फर्स्ट तो फॉर्मूला क्या होती है u इंटू बाई पार्ट्स रूल की फॉर्मूला क्या होती है, u b की डी बी इज इक्वल टू क्या होती है, इज ए फर्स्ट इज ए सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स u क्या होती है पार्ट्स रूल की फॉर्मूला, तो फर्स्ट टू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट की होल इंटीग्रेशंस। ठीक है, ये वाला होती है बाई पार्ट्स रूल की फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे, ये वाला बाई पार्ट्स रूल की फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 बाई पाई इज अ कांस्टेंट आउटसाइड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एन एक्स बाई एन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस 0 रुपये साइन एन एक्स बाई एन इंटू माइनस 2x बाई 4, दिस टर्म ऑफ कॉस सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। तो 2 बाई पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इसमें अपर लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट यूज करेंगे मीन्स पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, एक्स वैल्यू अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 4, तो साइन एन पाई बाई एन माइनस लोअर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस 0 स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 0 बाई एन, तो क्या हो जाएगी, तो साइन एन पाई इज ए 0, साइन एन 0 इज 0, तो टोटल फॉर्म से दिस फॉर्म इज ए 0, ये वाला टर्म 0 ये वाला बाई 0, तो प्लस क्या हो जाएगी, देखो ये क्या माइनस माइनस, तो प्लस 0 रू पाई साइन एन एक्स इंटू क्या होती है, तो इसमें 2 4 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या है 1/2, तो 1/2 एन इज ए आउटसाइड, 2 n is a outside into dx। 2 बाई पाई, तो 1/2n 0 रू पाई साइन एन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अगेन दो बाई पार्ट्स रूल फार्मूला, तो बाई पार्ट्स रूल फार्मूला क्या हो जाएगी, तो इज ए फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। 2 बाई पाई, तो 1/2n इज आउटसाइड, 0 रू पाई साइन एन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो 2 to cancel 1 by pi and 0 to pi sin nx into x dx, तो सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, तो 1 by pi n तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस 0 रू पाई माइनस कॉस एन एक्स बाई एन इंटू 1 डी एक्स, तो 1 बाई पाई एन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस टोटल टर्म माइनस इज आउटसाइड, तो पाई इंटू कॉस एन पाई बाई एन माइनस 0 इंटू कॉस एन 0 बाई 0, कॉस 0
बाय एन्स। तो कॉस एन पाई, पाई इंटू कॉस एन पाई माइनस 0 इंटू समथिंग 0, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन, 0 रू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। तो 1 बाई पाई एन्स, तो ऑलरेडी दिस माइनस साइड इज आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू कॉस एन पाई वैल्यू क्या है, कॉस एन पाई वैल्यू इज माइनस 1 टू पावर एन्स बाई एन, दिस वाला टर्म इज 0 प्लस 1 बाई एन्स 0 रू पाई कॉस एन एक्स। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एन एक्स बाई एन, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 बाई पाई एन्स, तो क्या होती है माइनस पाई माइनस 1 टू पावर एन्स बाई एन्स प्लस 1 बाई एन तो 1 बाई एन स्क्वायर साइन एन पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन एन एक्स, तो साइन एन पाई माइनस साइन एन 0, तो साइन एन 0 0 साइन एन पाई भी 0, तो 1 बाई पाई एन्स, तो माइनस पाई माइनस 1 टू पावर एन बाई एन, ठीक है, प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर, तो ऑलरेडी दिस टर्म 1 बाई एन स्क्वायर, दिस टर्म इज 0 माइनस 0 0 माइनस 0, क्योंकि साइन एन पाई 0 साइन एन 0 भी 0, तो क्या हो जाएगी, तो पाई पाई भी कैंसल, तो माइनस 1 टू पावर एन्स माइनस इंटू माइनस 1 टू पावर एन्स बाई एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, प्लस 0। तो देखिए माइनस 1 टू पावर इंटू माइनस 1 टू पावर एन्स, तो माइनस 1 टू पावर 1, तो माइनस को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे पावर इज एडिशन, माइनस 1 टू पावर 1 प्लस एन्स, तो माइनस 1 टू पावर 1 एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, कौन सी वैल्यू, एन वैल्यू, ऑलरेडी दिस A0 ऑलरेडी दिस फाइंड आउट, क्या है उसकी वैल्यू, A0 इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यू A0 AN इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन है, दिस इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल 1 इनफिनिटी AN cos nx, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 ऑलरेडी 0, A0 बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल 1 इनफिनिटी AN क्या है माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, तो cos nx एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल 1 इनफिनिटी माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर cos nx dx, ठीक है। तो ये वाला क्या होती है, दिस सॉल्यूशन ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस, ठीक है, फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस, तो ठीक है, तो ये होती है ओवरऑल ऑफ द फोरियर सीरीज।